नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में। आज हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का 39वां भाग है। इससे पहले आप लोगों ने वज्रोली मुद्रा के बारे में पढ़ा था। आज का जो विषय है, प्रणाम, आज का जो मुद्रा है वो शक्ति चालिनी मुद्रा है। शक्ति चालिनी नाम से ही परिचित हो जाइए। इसका अर्थ वैसे ही भाषित हो जाता है। शक्ति का मतलब एक तो जो 9 दुर्गाएं हैं उनसे भी ले सकते हैं। शक्ति का मतलब शक्ति, बल, पराक्रम, पावर, इसे भी ले सकते हैं। तो कई अर्थ होते हैं शक्ति के, और इसमें जो शक्ति शब्द आया है उसको आप लोग जो है एक ऐसा सिद्धि या फिर मुद्रा से संबंधित जोड़ करके इसके अर्थ को आप लोग ले सकते हैं। तो शक्ति चालिनी जो मुद्रा है वो काफ़ी लंबी है, कम से कम 10 या 12 श्लोक इसमें हैं, अधिक से अधिक। सबसे बड़ा क्रियाविधि और लाभ इसमें बताया हुआ है हिरण्य ने। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा 2-2 श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को हम समझेंगे, फिर ऐसे बढ़ेंगे इस क्रम में। तो 61 श्लोक है, उसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि मूलाधारे आत्मशक्ति ही कुंडली च परदेवता सहिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलयान्विता यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवः पशुर्यथा ज्ञानं न जायते तावत् कोटि योगम समभ्यसेत्। ये 2 श्लोक हैं, 61 और 62। इसके अर्थ को समझेंगे पहले। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है मूलाधार में कुंडलिनी जो होती है, कुंडली जिसको कहते हैं, कुंडली ही कहा है इसमें। तो जो मूलाधार में जो कुंडली होती है वो 3.5 फेरा, यहाँ पे सार्ध त्रिवलया जो है ना कि सार्ध मतलब 3.5 फेरा लगाए हुए मूलाधार में कुंडली जो होती है वो 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पिणी के रूप में सो रही होती है, सो रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि उसके साथ रहने वाली, उसके सोते रहने पर जो जीवात्मा है वो अज्ञान की अवस्था में रहता है। जब तक वो सोती है तब तक जो जीवात्मा होता है वो अज्ञान की अवस्था में रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यावस निद्रे देहे तावत जीवः पशुर्यथा, यानी कि पशु की अवस्था में। एक तो पशु का मतलब अज्ञानी अवस्था में, पशु को ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य होता है, वो तो ज्ञान की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि जो कुंडली होती है वो मूलाधार में 3.5 हाथ लपेटे सुप्त अवस्था में सोई रहती है, पशु की तरह सोई रहती है। अब मतलब अज्ञान की अवस्था हो रहती है। पशु मतलब अज्ञान से जोड़ करके ले सकते हैं उनको, या पशु भी मान सकते हैं। पशु का मतलब कि वो एकदम, उसमें कोई सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। इस तरह से इसका मतलब यही हुआ, यानी कि पूरा अज्ञान की अवस्था, इसमें कुछ भान नहीं रहता है। फिर कह रहे हैं कि इसलिए जब तक ज्ञान न हो, यानी कि फिर कह रहे हैं कि ज्ञानम न जायते यात कोटि योगम समभ्यसेत्, कि जब तक ज्ञान न हो तब तक अभ्यास, जब तक ज्ञान उत्पन्न न हो जाए तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने 61 से लेकर 62 तक उन्होंने बता दिया कि मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पिणी के रूप में सो रही है,
उसके सोते रहने पर जो जीवात्मा है वह पशु के समान पशु की अवस्था में होता है। इसलिए जब तक ज्ञान उत्पन्न न हो जाए, जब तक आप उसको जान न लें, ज्ञानी न बन जाएं, तब तक आपको अभ्यास करते रहना चाहिए कुंडली को जागृत करने के लिए। अब आगे का जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। 2 श्लोक और बचा हुआ है। उद्घाटयेत् क वाटम च यथा कुंचित कया हठात् कुंडलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत् नाभि संवेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्तिचालन समभ्यसेत। 63 और 64 नंबर का जो श्लोक है इसको हमने अभी पढ़ा है, अभी के अर्थ को हम जानेंगे। ये तो उसको बता दिया कि कुंडलिनी की इस तरह से अवस्था रहती है और हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब इसमें अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है, यानी यहाँ पे उन्होंने कहा है उद्घाटित वाटम, माने कि जिस तरह से चाबी से ताला खुलता है इसी तरह कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र खुलता है। जो ब्रह्मरंध्र हमारा ये जो सहस्त्रार चक्र वाला जो भाग है ब्रह्मरंध्र इसको कहा जाता है, तो उसी से जो है कुंडलिनी के जागरण से ही ब्रह्मरंध्र खुलता है, जैसे चाबी से ताला खुलता है। यहाँ पे उन्होंने तुलना कर दिया। अब कह रहे हैं कि नाभि को वस्त्र से लपेटकर, नाभि समवेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो बहिस्थित, नाभि को वस्त्र से लपेटकर एकांत में इसका अभ्यास करें। नाभि को वस्त्र से लपेटकर एकांत में इसका अभ्यास करें। और कह रहे हैं कि नग्नावस्था बहिः स्थितो, यानी कि नग्नावस्था में बाहर इसका साधन नहीं करना चाहिए। या नग्नावस्था में अगर आप कर रहे हैं तो किसी एकांत स्थान में, एक रूम में एक कैद होकर के, जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता हो, चारों तरफ से बाउंड्री गिरी हो, ऊपर से कोई देखने वाला भी ना हो, न नीचे से कोई देखने वाला हो, तो ऐसे एकांत स्थान पे इसका अभ्यास करना चाहिए। इतना जो है इस श्लोक में बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालन समाप्त, इसको वही ऐसे जगह, ऐसे घर का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, सुनसान एरिया हो, एकांत हो, वहाँ पे इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो ये रहा 63 और 64 नंबर श्लोक का अर्थ। अब जो है 65 और 66 नंबर को हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें कह रहे हैं कि बीतस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम मृदुलम धवलम सूक्ष्मम वेष्टनाम्बर लक्षणंबर युक्तम च कटिसूत्रेण योजयेत् संलिप्य भस्मनागात्रम सिद्धासन समाचरेत्। फिर अभी और पढ़ लेते हैं। नासाभ्याम प्राणमाकृष्या अप्यपाने योजयेत् बलात् तावद कुंचयेद गुह्यम अस्त्रया शनैः। ये 67 नंबर का श्लोक है। तो कह रहे हैं, अब इस जो 3 श्लोक हमने पढ़ा है, तो इसमें जो है महर्षि गिरंड कह रहे हैं कि बलिस्थ नाम लिया है उन्होंने 65वें में। 65वें में बीतस्ति प्रतिमम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम, यानी कि बलिस्थ मतलब बित्ते भर मतलब आपका यहाँ से अंगूठे से लेकर के बीच की जो अंगुली है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, इसको जितना फैलाने के बाद इतना आता है, वो इसकी जो आकृति बनती है वो 9 इंच, लगभग 9 इंच की बन जाती है। तो बलिष्ठ मतलब बित्ते भर चौड़ा होना चाहिए। नाभि पर रखने के लिए कपड़ा, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है,
कि 9 इंच तक कम से कम चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है 4 अंगुल लंबा होना चाहिए, 4 अंगुल लंबा रखना चाहिए। सफेद मुलायम, धवल मतलब सफेद मुलायम वस्त्र नाभि पर रखकर कटी सूत्र से बांध दें। कटी सूत्र, पहले लोग कटी सूत्र पहनते थे ना, आज भी कुछ महिलाएं पहनती हैं, कुछ पुरुष पहनते हैं, काले रंग का होता है। कटी सूत्र पहनने का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जो अब समाप्त हो गया। इसके बारे में व्याख्या में हम चर्चा करेंगे, कटी सूत्र क्यों पहनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सफेद मुलायम वस्त्र नाभि पर रख करके कटी सूत्र से में बांध दें। फिर कह रहे हैं कि शरीर में भस्म लेपन कर सिद्धासन में बैठें और प्राण को खींचकर अपान से युक्त करें। प्राण को खींच लें, फिर अपान में उसे मिलाएं। जब तक सुषुम्ना द्वार से चलती हुई वायु, जो सुषुम्ना द्वार से जो वायु चल रही है, जब तक प्रकाशित न हो तब तक अश्विनी मुद्रा से गुदा को संकुचित करना चाहिए। प्रकाश यहाँ पे दिखता है ब्रह्मरंध्र में, तो तब तक जो अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का संकुचन करते रहना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार श्वास रुकने से कुंभक के प्रभाव से सर्पाकार कुंडलिनी जागकर ऊपर मार्ग में खड़ी हो जाती है। ऊपर मार्ग में खड़ी हो जाती है, अर्थात सहस्त्रार के साथ मिल जाती है। सहस्त्रार जो चक्र होता है उसके साथ ये मिल जाती है। अब यहाँ तक ये 69 तक जो है शक्ति चालिनी योनि मुद्रा न सिद्ध्यति, ये 69 तक रहा। अब इसके हम आगे के मुद्राओं के बारे में, आगे के श्लोक, तो यावत, अभी जो बाकी था 68, ये जो इसको भी पढ़ देते हैं। यावत गच्छेत सुषुम्ना हठद्वायुः प्रकाशयेत् तदा वायु प्रबंधेन तुम्बिका च भुजंगिनी बद्ध श्वासस्ततो भूत्वा चोर्ध मार्ग प्रपद्यते बिना शक्ति चालनेन योनि मुद्रा न सिद्ध्यति आदौ चालनम संभ्यभस्य योनि मुद्रा ततोभ्यसेत् इति ते कथितं चंडकपाले शक्ति चालनम गोपनीयं प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत् मुद्रयं परमा गोप्या जरा मरण नाशिनी तस्मात् तभ्यसेन कार्यं योगिभिः सिद्धि कांक्षिभिः नित्ययो अभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता तस्य विग्रह सिद्धि स्याद्रो गाणम संचयो भवे। ये पूरा 72 तक श्लोक रहा। अब आगे हमने जो है कुंडलिनी के जागरण तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या अभ्यास के बिना करें कि योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शक्ति चालिनी, अब देखिए ये तो इन्होंने बता दिया, योनि मुद्रा में बहुत कम बताया गया था। योनि मुद्रा जो थी उसमें केवल बहुत थोड़े से शब्दों में ही योनि मुद्रा को जो है इस तरह से आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, पद्मासन में बैठिए इस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने योनि मुद्रा का अभ्यास बहुत कम तरीके से बताया था, वो भी अलग मुद्रा से जुड़ी हुई थी। ये भी मुद्रा जो है अब कह रहे हैं कि बिना योनि मुद्रा के, शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। यानी कि शक्ति चालिनी मुद्रा अगर व्यक्ति जाने तब योनि मुद्रा का अभ्यास करे। परंतु क्या हुआ, पहले योनि मुद्रा बता दिया, उसके बाद शक्ति चालिनी मुद्रा बताया। बताना चाहिए था पहले, क्या बताना चाहिए था पहले जो है हमें शक्ति चालिनी मुद्रा बताना चाहिए था, उसके बाद योनि मुद्रा बताना चाहिए। या हो सकता है इसके क्रम को हमको चेंज कर देना चाहिए था, जो किताब में दिया हुआ है इस किताब के क्रम को चेंज करके पहले शक्ति चालिनी मुद्रा को पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद जो है योनि मुद्रा पढ़ाना चाहिए था, तब ये क्लियर और हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती है। पहले शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करें, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करें। हे चंड कपाले, करें कि हे चंड कपाले, इस प्रकार यह शक्ति चालिनी मुद्रा
को मैंने तुमसे कहा। फिर कह रहे हैं कि इसे यत्न पूर्वक गोपनीय रखते हुए प्रतिदिन अभ्यास करें। जो योगी इसका अभ्यास करता है उसे सिद्धियों में विग्रह सिद्धि प्राप्त होती है। उसे सिद्धियों में विग्रह सिद्धि प्राप्त होती है। सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं और जरा मृत्यु का नाश हो जाता है और तथा विग्रह सिद्धि प्राप्त होती है तथा सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली होती है और सभी रोगों का नाश कराने वाली भी होती है। विग्रह सिद्धि एक शब्द आया है, विग्रह सिद्धि क्या होती है? विग्रह सिद्धि का मतलब होता है, विग्रह का अर्थ तो जैसे टुकड़ा होता है, टुकड़ा कर देना, किसी का विभाग कर देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विग्रह का। वैसे योग की भाषा में देखा जाए तो विग्रह जो सिद्धि होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के रूप को धारण कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे शरीर को का रूप धारण कर लेना ये सिद्धि होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे सेम टू सेम मेरे शरीर का नकल करके शरीर धारण कर लेना, ये सिद्धि प्राप्त होती है शक्तिशालिनी मुद्रा जब सिद्ध होती है तो। जैसे इंद्र ने जो अहिल्या थी, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनका जब चिरहरण करता है, उनका जब सील भंग करते हैं इंद्र जब करते हैं तो वो गौतम ऋषि का रूप धारण कर लेता है। जैसे रावण जो है जब सीता का हरण करता है तो ऋषि का रूप धारण कर लेता है, किसी ब्राह्मण का रूप धारण कर करके और उनसे भिक्षा मांगने के लिए जाता है, तो इसी को विग्रह सिद्धि है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरा रूप बदल लेता है वो। जैसे आप हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका रूप धारण करके आपके घर में जो करना हो, जो जैसे कुछ सामान ले जाना हो या कुछ ऐसी चीज़ें करना हो तो वो उस तरह से वो कर लेता है। इसे विग्रह सिद्धि कहते हैं योग की भाषा में। और सभी प्रकार के रोग नाश हो जाते हैं, ऐसा महर्षि। और ये इसके अभ्यास और इसकी सिद्धियां रही, ये इसका अर्थ रहा। अब हम इसकी व्याख्या को करेंगे कि इसकी व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले महर्षि घेरंड ने कहा है कि मूलाधार। मूलाधार में क्या होता है? मूलाधार जो होता है शरीर का मूल भाग होता है, जो योग की भाषा में वहाँ पे एक ऐसा चक्र होता है जो तंत्र की भाषा में, जो तंत्र के जो शिव मार्गी होते हैं, जितने भी साधक होते हैं, जितने भी योगी होते हैं, तो इसका बड़ा ही महत्व है। शैव परंपरा में कुंडलिनी का बड़ा ही महत्व है। तंत्र मार्ग में जो है, हठ योग के मार्ग में जो है, कुंडलिनी का बड़ा ही महत्व है। बिना कुंडलिनी के कुछ संभव नहीं हो पाता है। बिना कुंडलिनी के महर्षि घेरंड ने भी कह दिया कि व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में होता है, व्यक्ति पशु की अवस्था में होता है। यानी कि सबसे पहले क्रिया के द्वारा, क्रिया ऐसी की जाए जो हम और आप हैं, तो आज के समय में क्रिया की जरूरत है। आज के समय में जो शक्तियां जागृत हो सकती हैं वो क्रिया के माध्यम से ही जागृत हो सकती हैं। आधुनिक समय में जितने भी ध्यान के गुरु रहे हैं, मेडिटेशन जो करवाते हैं, योग करवाते हैं, जैसे आचार्य रजनीश हुए हैं, महर्षि महेश योगी हुए हैं, या फिर बौद्ध परंपरा में जो विपස්සना ध्यान करवाते हैं, रक्षा ध्यान करवाते हैं, इन सभी ध्यान करने से पहले वो लोग जो है पहले क्रियात्मक कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं। और हमारे योग की भाषा में मुद्रा करवाते हैं, आसन करना होता है, उनका खुद का वो इजात है। बाकी शास्त्रों से ही लेकर के उन्होंने किया है, मगर नाम उन्होंने अपना लगाया है। तो हमें सबसे पहले क्रिया करना है। वो कौन सी क्रिया है? मुद्रा की क्रिया है। तो हमें मुद्रा के जो शक्तिशालिनी मुद्रा बताई गई है, जो 16 प्रकार की जो मुद्राएं बताई गई हैं, इनका हमें साधन करना है। इनका हमें कुंडलिनी जागरण में साधन करना होता है। इनका अगर हम विधि पूर्वक एकांत में रह करके या फिर किसी गुरु के सानिध्य में रह करके या स्वयं हम इसका अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने से पहले जो इसके पूर्व के जो कर्म हैं वो अच्छी तरह से होना चाहिए। पथ्य होना चाहिए, मिताहार होना चाहिए,
यम नियम का पालन होना चाहिए, तो कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो इतना आसान नहीं होती है। कुंडलिनी जागरण करना आसान है, उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे योगी हैं जो कुंडलिनी तो जागरण कर लेते हैं, कुंडली को तो जागृत कर लेते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के बाद शरीर अगर बहुत जर्जर अवस्था में है, शरीर बहुत ही कमजोर है, तो फिर उसके जो प्रभाव होता है, जो उसका प्रभाव है, उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। उसको जो सामान्य साधक है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो कुंडलिनी को चक्र के रूप में भी कहा जाता है। ये मूलाधार जो चक्र है उसमें कुंडलिनी बैठी होती है। तो मूलाधार को यानी कि शरीर का एक जंक्शन पॉइंट है, और मुख्य जंक्शन वही है, चाबी वही है, चाबी वही लगाना है और खोलना भी वही है। कह रहे हैं महर्षि घेरंड की जो है कुंडलिनी होती है वो 3.5 हाथ लपेट मार करके बैठी हुई है। जैसे सर्प होता है तो सर्प को देखेंगे वो चारों तरफ से अपने आप को लपेट करके पूरा घिर करके उसमें बैठा होता है, अपने आप में ही बैठा होता है। तो वैसे ही वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी लपेटे मार करके चारों तरफ से वो भी 3.5 हाथ में बैठी हुई है। उसको जगाने के लिए जो है जो बाह्य क्रियाएं हैं, जैसे कि शक्ति चालिनी मुद्रा है, तो शक्ति चालिनी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर वो जागृत होती है। मूल आधार, मूलाधार यानी कि जो जड़ है, शरीर का जो आधार है, आधार में जो जड़ है, जड़ में एक जो केंद्र बिंदु है, शरीर का जंक्शन पॉइंट है, उसी को हमें जागृत करना है। वो पूरी सुप्तावस्था में है, वो पूरी तरह से सुप्तावस्था में है, उसे हमें जागृत करना है। अब जो है एक बात आती है कि कुंडलिनी का जो आकार बताया गया है वो 3.5 हाथ ही क्यों बताया गया है ना। ये प्रश्न उठता है कि 3.5 हाथ ही क्यों बताया गया। बाकी ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 3.5 ही हाथ होगी। इससे मतलब कि इससे जो है छोटा बड़ा क्यों नहीं होता है। तो आप देखिएगा जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो 3.5 हाथ होता है। ये व्यक्ति जो है अपने हाथ से 3.5 हाथ के बराबर ही होता है। जो व्यक्ति का शरीर होता है अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है, हर व्यक्ति का। मेरे हाथ से मेरा शरीर जो है 3.5 हाथ का होगा, आपके हाथ से आपका शरीर जो है 3.5 हाथ होगा। जितना शरीर की लंबाई होती है उतने ही आकार में इसको कुंडलिनी को माना गया है। आप नाप करके देख लीजिएगा, आप जितने आप 3.5 हाथ, जितना आपका हाथ की यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवनी तक का जो भाग है, आप पूरे शरीर को नापेंगे तो आप 3.5 हाथ ही आएंगे। तो 3.5 हाथ कुंडलिनी का आकार माना गया। बाकी जो योगी हैं जिन्होंने सिद्ध किया है वो उसकी अनुभूति रहेगी। ये हमें योगियों के द्वारा जो परंपरा चली आ रही है ज्ञान की, उसके माध्यम से ज्ञात हो रहा है। बाकी हम इसको सिद्ध नहीं किए, केवल हम इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जैसा योगियों ने बताया है उसी ज्ञान को हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। फिर जो है अब इसमें अब कुंडलिनी का तो आपने 3.5 हाथ लपेटे मार करके बैठी हुई है। फिर ये जो जीव है, जीव की बात कहा है कि जीव जो है अज्ञान अवस्था में होता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भाई? क्या कुंडलिनी के जागरण से ज्ञान उसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी चेतना इतनी प्रखर हो जाए, चेतना इतनी बढ़ जाए कि फिर वो जो भी ग्रहण करेगा, जो भी पढ़ेगा, जो भी गुरुओं से ज्ञान लेगा, उसका ज्ञान जो है तुरंत उसके संस्कार में समाहित हो जाएंगे, उसके चित्त में समाहित हो जाएंगे, उसकी बुद्धि उसे ग्रहण कर लेगी उसको। तो इस अवस्था तक कुंडली जागृत होती है तो हमें पहुंचा देती है कि हमारी बुद्धि इतना तीव्र हो जाती है कि जो भी हम आत्मज्ञान संबंधी, तत्व ज्ञान संबंधी ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको जल्दी ही हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, उसे ग्रहण कर लेती है। तो इस अवस्था में बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके पीछे लग जाइए कि बिना आपको कोई किसी तरह का ज्ञान है ही नहीं है और कुंडलिनी को जागृत कर लीजिए। अगर
आपको ज्ञान नहीं है, कुंडलिनी जागृत हो भी गई तो आप इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी है। ये बाई प्रोडक्ट है। ज्ञान को पहले अंधकार को दूर करिए, अंधकार को दूर करेंगे, ज्ञान के द्वारा अंधकार दूर होता है। अविद्या का नाश करिए, विद्या जब रहेगी तभी आप शक्ति का प्रयोग भी कर पाओगे। भगवान ने आपको शक्ति दे दिया क्योंकि आदिकाल में, प्राचीन समय में राक्षसों को बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त हो जाया करती थी। जो महर्षि गरंड ने इसमें बताया है, उस तरह की शक्तियां, उस तरह की सिद्धियां जो है राक्षसों को भी प्राप्त थी, परंतु उनको ज्ञान नहीं होता था। ज्ञान नहीं होता था तो उसका दुरुपयोग करते थे। जो निर्दोष लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके ऊपर वो अत्याचार किया करते थे। तो केवल शक्ति को जागृत कर लेने से आप मतलब आपका अज्ञान दूर नहीं हो जाएगा। अज्ञान दूर होने के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के, किसी शास्त्र को पढ़ करके आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक ज्ञान आप नहीं लेते हैं तब तक आप कुंडलिनी को जागृत करने के बाद भी एक राक्षस की भांति ही व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए पहले के समय में जो ऋषि हुआ करते थे, जो गुरुकुलों में ज्ञान दिया करते थे, तो सबसे पहले उनको ज्ञान ही दिया जाता था। जैसे आप लोग ये ज्ञान ले रहे हैं तो प्रयोग बहुत आसान हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता है वो कभी क्रियात्मकता को पूर्ण रूप से निखार ही नहीं पाता है और न ही पूर्णता को प्राप्त हो पाता है। ये जो परंपरा अभी सानिध्यम योग के माध्यम से चल रही है, ज्ञान ग्रहण करने की, सैद्धांतिक ज्ञान को आप लोगों के बीच में स्थापित करने की, इस ज्ञान से बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। और जो क्रियात्मक ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। उससे सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। फिर आप अहंकार में ग्रसित हो जाओगे, फिर आप राक्षसी प्रवृत्ति अपना लोगे, जैसे राक्षस हुआ करते थे। बहुत से ऐसे संबरासुर नामक राक्षसों का नाम सुना होगा कि तप करके ऐसे इन मुद्राओं का साधन कर करके, वो भी इन मुद्राओं का साधन करते थे। जो राक्षस थे साधन करके प्राप्त तो कर लेते थे इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद इसका जो दुरुपयोग करते थे, इन्हीं दुरुपयोगों के कारण वो नष्ट हो जाया करते थे। और जो देवता थे वो ज्ञान पूर्वक जब इस मुद्राओं को प्राप्त कर लेते थे तो उसी ज्ञान के द्वारा उन राक्षसों को, अपने बराबर सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति को भी मार देते थे। रावण के पास भी सारे तरह के शस्त्र थे, रावण के पास भी ब्रह्मास्त्र था, रावण के पास भी नागफांस था, सभी तरह के अस्त्र शस्त्र थे, मगर वो भगवान राम को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। इसलिए ज्ञान अर्जित करिए। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होता है तो बड़ी बड़ी शक्तियां आप अर्जित कर लेंगे, तब भी किसी को आप परास्त नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान की प्राथमिकता है, अज्ञानी मत बनिए। ज्ञान अगर स्थापित होती हैं तो फिर सिद्धियों का कोई विशेष महत्व नहीं, उपयोग नहीं करता है ज्ञानी, क्योंकि वो जान जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है। इसे केवल हमारे पास, हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न होगी, इसीलिए कभी प्रदर्शन नहीं करता है, इसका कभी दिखावा नहीं करता है वो। फिर जो है, जो कुंडलिनी की बात आगे उन्होंने फिर कहा कि इसमें इतना इसको साधने के लिए बताया कि आप जो है किसी एकांत स्थान में चला जाइए। उस एकांत स्थान में जाकर के आप बिना नंगे हुए ही इसका अभ्यास करिए। तो नंगे रहने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से रही है कि नंगे नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग जो है आजकल इस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर ज्ञान है आपके पास, थोड़ा सा चेतना है, विवेक है, तो आप इसका अभ्यास जो है एकांत में करिए, जहाँ पे निर्जन हो, कोई आता जाता ना हो। इस तरह से इसका अभ्यास करिए। वित्ते भर चौड़ा, अंगुल भर। इसको कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वित्ते भर चौड़ा ले लीजिए, यानी कि 9 इंच लंबा ले लीजिए और 4 इंच चौड़ा ले लीजिए। इस तरह से वो कह रहे हैं कि इस तरह से ले करके जो कटी होता है, कटी सूत्र जो पहले बांधते थे, कटी सूत्र मतलब चिकित्सा की दृष्टि से बड़ा ही फायदेमंद होता है। आज की जो महिलाएं कमर बढ़ने से जो परेशान है, इसी कारण परेशान है। कमर दर्द से जो परेशानी आती है वो इसी कारण आती है। हमारे जो, मैंने देखा है, मेरे दादा दादी थे
और हमको भी बहुत बड़े बड़े थे तब तक हम लोग भी उसको करीब 10-12-20-25 साल तक तो हम बांधते ही रहे। हमारी माँ थी तब तक बांधती थी। तो कमर में जो है एक कटी धागा बांधा जाता था, काला धागा होता था। इससे जो है कभी कोई बीमारियां नहीं आती थी। पहले के लोग जो हुआ करते थे, देखिएगा, वो सभी लोग जो है कमर में धारण करते थे, और कमर में भी धारण करते थे, और जो जनेऊ भी धारण करते थे। जनेऊ जिसको लोग जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए बस छोड़ दिया है। तो जनेऊ धारण करने से भी सभी तरह के रोग दूर होते हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं जो जनेऊ धारण करने से दूर हो जाते हैं। हृदयघात नहीं होता है, लंग से संबंधित तकलीफ नहीं आती है, लीवर से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। कमर दर्द से एक तो कटी धागा से जो है कभी कमर दर्द नहीं होता था, कभी कमर नहीं बढ़ती थी। तो उस समय की बात देखिए, इस घृण्य संहिता में महर्षि घृण्य ने लिखा है कि जो कटी धागा होता है, जो कटी पे जो लोग पहनते धागा है, उसको आप उसमें जो है आप कपड़े को लपेट लीजिए। जो 9 इंच लंबा है, 4 अंगुल चौड़ा है, उसको लपेट करके रखिए। इसका मतलब कि कटी पहले धारण करते थे। चंड कपाली के समय में भी कटी पे धागा जो धारण किया जाता था, उसको धागे को धारण करिए। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि उस धागे को आप लोग लेकर के जरूर कमर में धारण करिए। बहुत ही साइंटिफिक रीजन है उसकी। आप इस तरह से मत लीजिए कि ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और आज धागा पहनने की बात कहते हैं, ऐसा मत मानिए। वो जो है, एक तो कमर में जो आज कमर फैल जा रहा है, हिप्स चौड़ा हो जा रहा है, पेट बढ़ जा रहा है, तो उसको वो बैलेंस करता है, वो रोक देता है। क्योंकि ये जो हमारा कटी होता है वो आधा शरीर को 2 भागों में बांट देता है, ये जंक्शन। तो 2 भागों में जंक्शन को बांटने के लिए, रक्त प्रवाह पे असर डालने के लिए जो है कटी धागा पहना जाता था, कटी पे जो सूत्र बांधा जाता था। कटी सूत्र बांधिए। कलाई सूत्र बहुत कम प्रचलित था, आज पर कलाई सूत्र को ज़्यादा बांधा जाता है। कलाई सूत्र पे वो बाजूबंद लोग यहाँ पे सोने चांदी को पहनते थे। कटी जो धागा होता है, कटी जो सूत्र होता है, ये महिलाओं को जरूर धारण करना चाहिए। पुरुषों को जरूर धारण करना चाहिए जिनकी कमर दर्द रहती है, जिनको कमर से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिनको जननेंद्रिय संबंधित समस्याएं होती हैं, जिन महिलाओं को वो कटी सूत्र बांधना शुरू कर दें, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप लोग भी अगर नहीं करते हैं तो इसको शुरू कर दीजिए। एक तो जो 3 जनेऊ धारण होता है, तो किसी पंडित जी को बुला करके या फिर अपने माध्यम से ही आप जनेऊ धारण करिए। कमर में जो धागे होते हैं उसको पहना करिए, इससे बहुत फायदे होते हैं। इसको हम लोग भूल चुके हैं। और देखिए, उस समय की बात महर्षि घृण्य कह रहे हैं कि उस समय आखिर लोग पहनते थे, इसलिए कटी सूत्र की बात इन्होंने किया कि कटी सूत्र में जो है आप कपड़े को बांध लीजिए। कटी, अब वहां पहुंचिए जहां पर कितनी गहराई की बात महर्षि घृण्य ने कह दिया है। अब इतना गहराई तक आप पढ़ेंगे तो पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कटी सूत्र क्या होता है। कटी सूत्र के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग धारण भी करते हैं, बहुत लोग नहीं धारण करते हैं। आखिर जो गांव में जो एकदम अनपढ़ है ना, वो अभी भी करता है। जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसको बस इतना मालूम है कि कमर में कटी धारण कर रहे हैं, कटी सूत्र धारण करना है, और वो 2 रुपये 5 रुपये का धागा लेकर के इसमें पहन लेता है कमर में। बहुत महंगा भी नहीं है। आप किसी जानवर को मार करके 2-2 हज़ार का बेल्ट पहन लेते हैं, मगर 2 रुपये का धागा नहीं पहन सकते हैं। और वो जो किसी जानवर को मार करके, हम जो किसी व्यक्ति के कराहते हुए जीवन को मार करके अपने कमर में धारण करते हैं, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। उसकी वाइब्रेशन, उसकी चीख हमारे कमर में, शरीर में रोग उत्पन्न करती रहती है। उसका जो है अंश हमारे, हम क्या करते हैं, हमको बीमार डालने के लिए, हमको रोगी बनाने के लिए जो है, जो बेल्ट का जो प्रचलन चला है, वो हमें बीमार ही करता है। बहुत बड़े बड़े योगियों को मैंने देखा है कि टाई बेल्ट लगा करके पूरे अपने आप को फोटो खिंचवा करके और अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ जीते हैं वो लोग। ये आप जो बेल्ट धारण करते हो, कितने जीवों को हत्या करके, कितने जीवों को तड़पा तड़पा करके मारा गया है, और उस मारे हुए चमड़ी के बेल्ट को धारण करके आप कहते हो कि मैं ब्रांडेड हूँ। श्री लेदर से लेकर के बाटा के तो प्योर लेदर मैं पहनता हूँ, इस तरह की बात करते हुए आप गौरवान्वित होते हो।
ली कॉपर तो पता नहीं कौन कौन से वो ब्रांड के बेल्ट धारण करते हैं लोग, और ये नहीं जानते हैं कि उसमें कितने जीवों की चीखें हैं, उसमें कितना पाप है, और वही हमें बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। उन्हीं बीमारियों को लेकर के हम रो रहे हैं। सबसे बढ़िया हमारे ऋषियों ने 2 रुपए का धागा मिलता है, उस धागे को पहन के रखिए, बीमारियां नहीं होगी, आपको रोग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। कमर दर्द से महिलाएं परेशान रहती हैं मगर उसको धारण नहीं कर सकती, उसको पहन के देखिए आपको कितना उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आप मुझे बताइए, खुद आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं के बताऊंगा। जब मैं कुछ बताता हूं तो लोग फिर उसकी प्रतिक्रिया देकर बताते हैं कि हाँ मुझे ये मैंने किया तो फायदा हुआ। मैं अपने मुंह से अगर ज़्यादा बता दूंगा तो कहेंगे कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये है, फिर उसको बांध लेना चाहिए। फिर सिद्धासन लगाने की बात कह रहे हैं। सिद्धासन देखिए, आसन और मुद्रा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी को जोड़ करके लेके चलना है। और फिर अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना। अश्विनी मुद्रा भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अश्विनी मुद्रा अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आती है तो फिर आपको समस्या आएगी, ध्यान रखिए। अश्विनी मुद्रा इसलिए बहुत जरूरी है कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अच्छी तरह से करें। भुजा का संकुचन करना होता है अश्विनी मुद्रा में, और फिर प्राण को खींच करके अपान में मिलाना होता है। अपान में मिला करके फिर जो है कुंभक करना होता है। कुंभक करके फिर जो है जब 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 कुंभक करके कुछ देर तक श्वास को रोके रखते हैं तो कुंडलिनी जो है फुक्कार मारते हुए सीधे जो है सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, खड़ी हो जाती है, सीधे हो जाती है, सहस्त्रार में पहुंच जाती है। जब आप करेंगे तो आपको अनुभूति होगी। इसके लिए काफ़ी आपको साधना करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है सिद्ध करना। जो लोग जो है ब्रह्मचर्य का धारण नहीं करते हैं, विधि का धारण नहीं करते हैं, वो लोग कुंडलिनी जागरण का अभ्यास न करें। जिनकी शक्ति बहुत कमजोर है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको रोग हैं, वो कुंडलिनी जागरण और इस तरह की मुद्रा का अभ्यास न करें, क्योंकि उनको क्षति हो सकती है। जब तक अपने शरीर को उसके योग्य नहीं बना लेते हैं, उसके पात्र नहीं बना लेते हैं, तब तक इन मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन मुद्राओं से हानि भी होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बिना सोचे समझे, बिना देखे सुने इन मुद्राओं को शुरू कर देते हैं, किताबों में पढ़ करके, टीवी में देख करके। तो इस तरह से टीवी में देख करके, किताबों में पढ़ करके कोई क्रिया का अभ्यास जो कठिन बताई है, जो सिद्धियों से संबंधित है, उनका अभ्यास न करें। इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से इसमें ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विग्रह सिद्धि प्राप्त होती है, सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जरा मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो है शक्तिचारिणी मुद्रा आज यहीं पे इसका जो विषय है